नाज़रीन, इस वक्त सोशल मीडिया पर आसमा शिराजी साहिबा का एक क्लिप वायरल है जिसमें मौसूफा तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले या इमरान खान के फॉलोवर्स से शिकवे करती दिखाई दे रही हैं। इन्होंने इस क्लिप में कुछ गैर मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए कि मुझे इन नामों से इमरान खान के फॉलोवर्स की जानिब से पुकारा जाता है और रोजाना की बुनियाद पर ऐसे नाकाबिले बयान अलकाबात से नवाजा जाता है। वो अल्फाज मैं अपनी इस वीडियो में नहीं दोहरा सकती, मगर ऐसे अल्फाज किसी भी शरीफ औरत के लिए अजियत का बाइस होते हैं। सबसे पहले तो मैं इस रवैये की शदीद अल्फाज में मुजम्मत करती हूँ। आसमा शिराजी साहिबा का किरदार जैसा भी हो, ऐसे अल्फाज किसी के लिए जायज तौर पर भी इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। लेकिन यहाँ पर मेरा सवाल ये है कि क्या ऐसे अल्फाज सिर्फ इमरान खान के फॉलोवर्स इस्तेमाल करते हैं? अगर आसमा शिराजी साहिबा को शक है तो वो हिम्मत करके किसी दिन मरियम नवाज, नवाज शरीफ, फजलुर रहमान या TLP पर यकतरफा और जानिबदाराना तनकीद करके देख लें, जैसे वो तहरीक इंसाफ इमरान खान पर या इम्पोर्टेड हुकूमत के किसी भी नकाद पर करती हैं, तो लग पता जाएगा। मसला ये है कि पाकिस्तानी मुआशरे में बर्दाश्त का मादा इंतहाई कम हो चुका है। दूसरा ये कि लफाफे सहाफी जिस बेलिबास तरीके से इस इम्पोर्टेड हुकूमत को सपोर्ट करते हैं, इनका ये रवैया इमरान खान की हुकूमत में यकसर मुख्तलिफ था। आसमा शिराजी हो, सना बुच्चा हो, गरीदा फारूकी हो, ये सारे इंतहाई पस्ती में जाकर इमरान खान पर तनकीद से ज्यादा अपने अंदर का बुग़्ज़ उतारने में लगी हुई हैं और हुकूमत के हर नाजायज काम को डिफेंड करती दिखाई देती हैं। आसमा शिराजी को ही मिसाल के तौर पर स्टडी किया जाए और इनकी पुरानी ट्वीट्स और कॉलम्स देखे जाएं, जो वो आज से 8 माह कबल इमरान खान और इनकी हुकूमत को आड़े हाथों लेती, वो झलक अब इनकी तज्जियात में नजर नहीं आती। आसमा शिराजी साहिबा पाकिस्तान और मुसलमानों की दुश्मनी में फटीचर से फटीचर आदमी के करीब जा सकती हैं, फेक न्यूज इकट्ठी कर सकती हैं, झूठ बोल सकती हैं, हम जिस परिस्थिति की तबलीग कर सकती हैं, मगर नहीं कर सकती तो कश्मीर के इशू पर कश्मीरियों के हक में बात नहीं कर सकती। भारत में मुसलमानों पर होने वाले मुजालिम पर बात करते हुए इनका मुंह टेढ़ा होता है। फलस्तीन, इराक, शाम, अफगानिस्तान, बर्मा और शाम में मुसलमानों पर होने वाली टूटी कयामतें सामने नहीं ला सकती, जिसका मतलब ये हुआ कि आसमा शिराजी साहिबा कोई सहाफी नहीं बल्कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की तर्जुमान लगी हैं। तो मुझे बताया जाए कि जब वो जानिबदारी दिखाएंगी तो इस इंसान के पास सबसे कीमती चीज ईमान ही होती है। अगर कोई मर्द या औरत अपने ईमान को बेचने बैठ जाए, जैसा कि आसमा शिराजी साहिबा फरमाती हैं, तो मैं वसूख से कहती हूँ कि वो ये नजरियात की खातिर नहीं बल्कि पैसे के लिए करती हैं। और मेरी नजर में जिस्म से ज्यादा कीमती ईमान होता है और वो खवातीन जो किसी मजबूरी की खातिर अपना जिस्म बेचती हैं, इन्हें हमारा मुआशरा बजा तौर पर बुरा समझता है और बुरे नामों से पुकारता है। और इस बात पर किसी को हैरानगी नहीं होनी चाहिए जब किसी औरत या मर्द को ईमान बेचने पर भी इन्हें बुरे अलकाबात से नवाजे जाएं, जो कि नहीं होना चाहिए। दूसरा, आसमा शिराजी के लिए एक बार कुछ शेर थे जो एक बुड्ढे खोसट मुशाहिद अल्लाह खान ने एक बाहिजाब खातून एंकर आसमा शिराजी साहिबा की शान में अर्ज किए थे कि मुस्कुराकर खताब करते हैं, आदतें क्यों खराब करते हो, हम तो तुम्हें पसंद करते हैं, तुम किसे इंतखाब करते हो। क्योंकि आसमा शिराजी ने इनसे पूछा था कि आप किसे पसंद करते हैं, जिसके जवाब में IPI के साबिक लीडर ने मुशाहिदुल्लाह ने अपनी ठड़क झाड़, जिस पर शर्मसार होने के बजाय करप्ट सियासतदानों की सिक्योरिटी गार्ड साहिबा ने अपने करप्ट कुलीग का शुक्रिया भी अदा किया। करप्ट सियासतदानों और पैसे के भूखे सहाफियों का साथ पुराना है, दोनों एक दूसरे को जिस तरह पसंद करते हैं, इसकी एक मिसाल हमने पेश की। लेकिन ये बात जहन में रहे कि यह हिजाब तो आसमा शिराजी जैसे का एक हथियार है, वरना ऊपर जाने के लिए किस वक्त ये हिजाब हटाना है इन पेशावर खवातीन को अच्छी तरह पता है। पैसे की ये भूख इस जैसी औरत के नाम पर धब्बा फीमेल से क्या क्या काम करवाती है, हम सबको पता है। आसमा शिराजी के शोहर ARY न्यूज में प्रोड्यूसर थे। मामूली शक्ल सूरत होने के बावजूद आसमा साहिबा ने इससे रिश्ता जोड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा था और बिलाखिर अपने मकसद में कामयाब हो गए। आसमा शिराजी साहिबा से FWIJ की मेंबर भी हैं, जो खवातीन जर्नलिस्ट का बैनुल-अक़वामी इदारा है। इस इदारे को किरण नाजिश, जो कि पक्की फेमिनिस्ट हैं, उन्होंने 2017 को पाकिस्तान में शुरू किया। इसी अदारे से मुंसलिक एक और फीमेल सहाफिया मुहतरमा गुरीदा फारूकी साहिबा तो डंके की चोट पर खुद को हम जिन्स परस्त कहती हैं। इनके ट्विटर अकाउंट पर एक लफ्ज वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि मैं स्टील मंगोलिया हूँ, जो कि हॉलीवुड की एक पुरानी मूवी है जो कि 5 हम जिन्स परस्त खवातीन पर बनी है जो मर्दों से बेइंतहा नफरत करती हैं। खैर, बात हो रही थी आसमा शिराजी साहिबा की तंजीम FWIJ की। यहाँ पर आपसे सवाल है कि क्या यहूदी अरबों डॉलर्स खर्च करके पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं, बल्कि हमारी इतला के मुताबिक यहूदी तो अपनी बदनाम जमाना एजेंसीज में खवातीन को रखते भी नहीं है, क्योंकि इनके मुताबिक औरत दुनिया की आबादी बढ़ाती है, जो कि दज्जाल के पैरोकार कम कराने की तरकीबें सोचते रहते हैं। ये लोग औरत को बतौर हथियार इस्तेमाल करते हैं और वही औरतें इनके लिए कारामद होती हैं, जो पैसे की भूख में किसी भी हद तक जाने के लिए हर वक्त तैयार होती हैं और किसी मुआशरे पर हमलावर होने के लिए ये साजिशी अनासर सबसे पहले सहाफी खरीदते हैं, जो कि किसी मुल्क में अवाम की सोच तब्दील करने की सलाहियत रखते हैं। जब इन जर खरीद सहाफियों को किसी मुल्क की जड़ें
खोखली करने के लिए मिशन दे दिया जाता है तो ये लोग न सिर्फ मुल्क की खुफिया मालूमात दुश्मन तक पहुँचाते हैं और ये मालूमात हासिल करने के लिए जमीर फरोश करप्ट सियासतदानों के साथ अपने ताल्लुकात बनाते। खैर, हम आसमा शिराजी साहिबा का दिल मजीद नहीं दुखाना चाहते, जरा ताजियत का इजहार जरूर करेंगे। जो हम जिस परस्ती और फहाशी की तहरीक इन्होंने औरत मार्च के नाम पर शुरू की थी बुरी तरह फलॉप हो गई है। बल्कि इस्लामी सोच और हुबुल वतनी से सरशार पाकिस्तानियों ने इन पेड एजेंटों के फैलाए हुए शर फसाद को पाकिस्तान और इस्लाम के हक में इस्तेमाल किया। जिस तरीके से इस फेमिनिज्म की गंदगी को इन्हीं के मुंह पर वापस थोप दिया गया वो भी एक तारीखी वाकया है। अगर आपको याद हो तो हमने रेहाम खान पर बनी अपनी वीडियो में भी बताया था कि किस तरह इसे CIA ने इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल किया था। हुरीदा फारूकी की शहबाज शरीफ से खुफिया शादी भी इस तरीके कार की एक कड़ी है। वरना आप मुझे बताएं कि आसमा शिराजी क्यों कर मुशाहिदुल्लाह जैसे बुड्ढे के साथ फ्लर्ट करेंगी। ऐसे मुल्क दुश्मन अनासिर हर तरीके से किसी मुल्क की जड़ें खोखली करते हैं, जिसके लिए ये खुलकर मुहिब्बे वतन सहाफियों पर वार भी करते हैं और इनकी किरदार कशी करते हैं। 2 साल कबल आसमा शिराजी साहिबा ने डॉक्टर शाहिद मसूद के खिलाफ भी झूठी कहानी घड़ी थी, क्योंकि डॉक्टर शाहिद मसूद इन चंद सहाफियों में से हैं जो कि पाकिस्तान के मुफाद में बोलते और लिखते रहते हैं। अगर मौजूदा सूरत हाल में भी देखें तो आसमा शिराजी साहिबा और इसके हम ख्याल सहाफी फेक न्यूज की फैक्ट्री चला रहे हैं, जिससे पाकिस्तान की सलामती को मुतासर करना मकसूद होता है। एक बार मौलाना फजल रहमान पूरे लाओ लश्कर यानी अपनी पूरी पार्टी के 2000 के लगभग तालिब इल्मों समेत इस्लामाबाद पर हमलावर हुए तो आसमा शिराजी भी इन खुशकिस्मत सहाफियों में थी जिन्हें अकेले में मौलाना साहब से मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ। चाय की प्याली में इस तूफान को सुनामी साबित करने के लिए आसमा शिराजी और इस कबील की सहाफियात ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। न सिर्फ ये लोग मौलाना की हर बात को हाईलाइट करते बल्कि मिर्च मसाला लगाकर हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों को तैश भी दिलाते रहे कि किस तरह हालात खराब हों और खून खराबा करवाया जा सके। साथ साथ आसमा शिराजी साहिबा अपने कॉलम्स के जरिए भी मौलाना फजल रहमान का दिफा करती रही कि इनका पहला कॉलम आया कि डरे इस बयान से जो मौलाना ने अभी देना है और जब दिया तो कुछ रहेगा भी नहीं। किसी ने संजीदा नहीं लिया तो अगला कॉलम दाग दिया कि अगर मौलाना इस्तीफे लेने में नाकाम हो भी जाए मगर इदारों के दरमियान मुकालमे का आगाज हो गया तो ये धरना नाकाम नहीं कामयाब तस्वुर होगा। मुकालमा भी शुरू ना हुआ तो इसके बाद अपनी और मौलाना की फीस सेविंग के लिए एक और कॉलम लॉन्च किया कि मौलाना ने मुल्क के वसी तर मुफाद के लिए वापस जाना मुनासिब समझा। अब धरना सिर्फ दारुल हुकूमत में नहीं बल्कि हर गली कूचे में होगा। बाशऊर अवाम मौलाना के साथ हैं जो इनकी आवाज पर लब्बई कहने के लिए हर वक्त हंसते खेलते तैयार हैं। मगर अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि हर कॉलम के बाद आसमा साहिबा का मेकअप उतरता रहा। लगता है कुदरत भी इन जलील लोगों को हर मैदान और इनके हर अमल में जलील करती है। आसमा शिराजी का एक कॉलम BBC न्यूज में शाया हुआ जिसमें इन्होंने खुलकर इमरान हुकूमत की अपोजिशन की जमातों को गैरत दिलाने की कोशिश की कि पहली बार है कि हस्ब इख्तिलाफ की सियासी जमातें अपने मकासद के हसूल के लिए मीडिया और बार कौंसलों पर तकिया किए बैठी हैं। क्या हस्ब इख्तिलाफ की जमातें इस आहल पर खड़े होकर महज बचाओ बचाओ का नारा बुलंद करने से जमहूरियत बचा सकती हैं? आसमा शिराजी साहिबा का मकसद बिल्कुल वाज़ेह है कि ओ बगैर तो खुलकर निकल आओ, लड़ो, मर्दानगी दिखाओ, फसाद घिरा जलाओ करो। मगर आसमा शिराजी साहिबा को भी शायद पाकिस्तान के अभी तक समझ नहीं आई।